डिड यू वेंट टू द इंटरव्यू येस्टरडे? नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कल एक ट्रेनर कम इन्फ्लुएंसर मेरी फीड पे बोल रही थी टू हर ऑडियंस, टू हर स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स। परहैप्स कोई कैबिन क्रू इंटरव्यू था और वो पूछ रहे थे कि डिड यू वेंट टू द इंटरव्यू, बट ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट ऑफ एविएशन आपको पता होगा दिस इज नॉट द राइट सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस इज डिड यू गो टू द इंटरव्यू येस्टरडे। क्यों? रीजन आपको अगर नहीं पता है तो ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, गूगल पे या जीपीटी से पूछ लीजिए। ओके, so now the topic of this video is not कि हम इंग्लिश करेक्ट करें, बट ये है कि आजकल आई एम सीइंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम दैट देयर इज अ फ्लड ऑफ ट्रेनर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो कि कहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करनी पड़ेंगी। दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर एब्सोल्युटली राइट, बट कैसे? The way they are speaking, they themselves are wrong. Look, I'm not saying to be a cabin crew, to be in aviation, you should be a god of grammar or you should speak like Dr. Shashi Tharoor. But जब आप ये कहते हैं कि I will help you improve your communication skills, जिससे आपके सक्सेस का रास्ता आसान हो जाएगा, तब आपको ये ध्यान रखना है एज अ ट्रेनर, एज एन इन्फ्लुएंसर, दैट बेसिक्स तो आपके करेक्ट हो। You cannot go did के साथ went लगा दिया, one of our student got selected, something which is so basic and you're saying that आप बच्चों की communication skills improve करेंगे। खैर उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। One thing that surprises me is that जब वो मीडिया, सोशल मीडिया पर आकर या रिटन में भी गलत लिख रहे हैं, बोल गलत रहे हैं आफ्टर सो मच ऑफ एडिटिंग, एंड उनके पास टाइम है टू सी थ्रू इट, प्रूफ रीड इट, उसके बाद भी गलत कर रहे हैं, इसका मतलब उनको शायद नहीं पता है, उनके आसपास के लोगों को भी नहीं पता है जिसने उनको करेक्ट भी नहीं किया, राइट? ये डालने से पहले, ये पोस्ट करने से पहले। तो अगर सोशल मीडिया पे और पूरी पब्लिक के सामने ये गलत बात कर रहे हैं ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, तो फिर बंद क्लासरूम्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी? So देखिए, one thing I very truly believe is there are certain industries जहाँ पर you have to be flawless से कम होना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है एक कंट्री के लिए, राइट? और वो है, पहली फील्ड है एजुकेशन, किसी भी इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग अगेन जहाँ पर आपको फ्लॉलेस होना पड़ेगा। सेकेंड इज मेडिकल इंडस्ट्री, थर्ड आई फील इज द ओल्ड एज होम एंड द डे केयर, छोटे बच्चों के लिए जो है। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच आई फील पर्सनली शुड बी, जो कि बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए, राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज दैट although I'm not very fond of one way trainings, but ठीक है, ये इकोसिस्टम का पार्ट है, हमने बचपन से इसी तरीके से पढ़ाई की है। However, बाद में जाके मुझे पता चला कि the subjects that I did not like that much in school, they're actually very interesting because उसको पढ़ने का तरीका अगर सही हो, इंटरैक्टिव हो, फन हो, एंगेजिंग हो, तो सब्जेक्ट्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। सो वन वे टीचिंग इज गुड अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं। However, हमारे कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी मसल मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक योर एविएशन इंटरव्यू। ये तो बहुत ही आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ऐसे, अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो माई इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन इंटरव्यूज, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का रोल प्ले या कुछ भी आप करना चाहें, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए एंड दैट इज़ द बेस्ट वे आई बिलीव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ अपने इन्फ्लुएंसर्स को, जिससे आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, राइट, या कौन आपके थॉट्स को, आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, इसको बहुत ही जिम्मेदारी से इसका डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में नहीं, ऑप्टिक्स से नहीं, बट सच में देख के कि उसके कंटेंट की क्वालिटी क्या है और जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं या जो वो क्लेम कर रहे हैं वो क्या उतना उसमें दम है या नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद।